Personal identification of a person or a dead body by the means of recognition of the person. ठीक है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन में किसके लिए यूज़ होता है? अब्सकॉन्डिंग सोल्जर्स इम्पर्सोनिफिकेशन में। ठीक है, और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन अभी अपना रेस का होता है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंटरसेक्स क्या होता है? पहले देखा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन किस किस के बेसिस पे करते हैं? ठीक है, इंसर्ट रेस के बेसिस पे करते हैं। रेस में कौन सी रेस आएगी? अपना यूरोपियन, मतलब मंगोलियन जो भी है, वो लोग का येलो फेस रहेगा, वो लोग की आइज़ अलग तरीके से रहेगी, फोल्डेड रहेगी, ऐसे ही कुछ। ठीक है, रेस के बेसिस पे करते हैं। सेक्स के बेसिस पे करते हैं। सेक्स के बेसिस पे कैसे करते हैं? सोच, सेक्स के बेसिस पे करते हैं बाय न्यूक्लियर सेक्सिंग। न्यूक्लियर सेक्सिंग किससे होती है? मतलब बार बॉडी से होती है। बार बॉडीज से डिटरमाइन होती है न्यूक्लियर सेक्सिंग। और सेक्स के बेसिस पे मतलब एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या है? जेनाइटेलिया क्या है? मेल है कि फीमेल है? फिर उसके बाद में सेक्स के बेसिस पे होती है। और अपना फिर जैसे कि पीनस इम्परफेक्ट डिफरेंशिएशन क्या है? एनलार्ज क्लाइटोरिस के बेस पे। और अपना सेक्स क्रोमोसोम कैसे मालूम पड़ेगा? सेक्स क्रोमोसोम अपना रूट ऑफ द हेयर पे वाई क्रोमोसोम मालूम पड़ेगा। डू फ्लोरेसेंट ऑफ क्विनकाथुरी और बार बॉडीज़ मिलेगी अपने को, बार बॉडीज़। ठीक है, रूट शीट सेल से अपने को बार बॉडीज़ मिलेगी, वाई क्रोमोसोम मिलेगा। रूट शीट सेल से अपने को बार बॉडी मिलेगी और वाई क्रोमोसोम मिलेगा, ठीक है। मेडिकल लीगल एस्पेक्ट क्या है? इनहेरिटेंस, मैरिज, ठीक है, डाइवोर्स, सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक है, डेविडसन बॉडी कितनी होती है? 6% होती है। डेविडसन पैसे की परवाह नहीं करने की, जो आवे ना उसको खिलाने का, आवे तो पैसे को बचा के रखे 6%। और अपना बाहर बॉडी से मालूम पड़ता है फीमेल है कि मेल है। क्लोथ से भी मालूम पड़ता है। ठीक है, इंटरसेक्स स्टेट क्या है? वेरिंग कंडीशन ऑफ मेल एंड फीमेल विद इन वेरिंग डिग्री इन एन इंडिविजुअल। मेल एंड फीमेल कैरेक्टर विद इन वेरिंग डिग्री को एग्जिस्ट इन एन इंडिविजुअल। ठीक है, उसमें आता है सूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म, गोनाडल एजेनेसिस, गोनाडल डिसजेनेसिस। गोनाडल एजेनेसिस मतलब एब्सेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गोनाड्स। और गोनाडल डिसजेनेसिस मतलब एक्सटर्नल सेक्सुअल कैरेक्टर प्रेजेंट है पर फेल टू डेवलप एट प्यूबर्टी। कौन सी? टेस्टिस और ओवरीज। ठीक है, टेस्टिस और ओवरीज। तो अपने को मिलेगा क्लाइनफिल्टर और अपना टर्नर। ठीक है, तो टर्नर और क्लाइनफिल्टर में क्या फ़र्क है? क्लाइनफिल्टर जो है वो यूकोनॉइडिज्म शो करेगा। यूकोनॉइडिज्म मतलब टॉल लेग्स रहेगी। क्लाइनफिल्टर में ये टॉल लेग्स रहेगा। तीन क्लासिकल फीचर है क्लाइनफिल्टर के। क्लासिकल फीचर: टॉल लेग्स, स्मॉल टेस्टी, गायनेकोमेस्टिया। नो बियर्ड ग्रोथ, दाढ़ी नहीं आएगी। अल्लाह बोलता है कि तुम अपनी ज़िंदगी में तुम इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपनी ज़िंदगी में तकलीफ आती तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते।
मम्मी से नहीं होगा तो तुम्हारे से भी नहीं होगा, खाना पीना देना करना कुछ भी नहीं होगा। हाँ फिर एक नेगेटिव का वो भी करेंगे। क्लाइंट फिल्टर में एक्स एक्स वाई की लाइन लग गई है ना, एक्स एक्स वाई होता है ना, तो मॉर्फोलॉजिकली मतलब मेल तो रहेगा बट फीमेल फेमिनाइन कैरेक्टर ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। और प्यूबर्टी इज़ डिलेड, क्या है प्यूबर्टी, प्यूबर्टी डिले। टर्नर क्या है, टर्नर, टर्नर उसको लाइफ में टर्न चाहिए, लाइफ में टर्न कैसे, वो शॉर्ट हाइटेड है। टर्नर, टर्नर 20-45 XO, शॉर्ट स्टेचर, स्टेचर, वेबिंग ऑफ नेक, ऑफ नेक, कोएक्शन ऑफ एओर्टा, रीनल एनॉर्मलिटीज़, रीनल एबनॉर्मलिटीज़, एबनॉर्मलिटीज़, ठीक है। और ये प्राइमरी एमेनोरिया शो करेगा, एब्सेंस ऑफ मेंसेस, ठीक है। रीनल एबनॉर्मलिटी, वेबिंग, कोएक्शन ऑफ एओर्टा और अपना क्यूबाइटस, क्यूबाइटस वल्गस। अभी लैक ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट नहीं रहेगा, फीमेल है पर ब्रेस्ट नहीं रहेगा, नो। निप्पल एंड एरियोला हाइपोप्लास्टिक, निप्पल एंड एरियोला, स्कैंटी, स्कैंटी प्यूबिक हेयर। ये क्रोमेटिन नेगेटिव रहेगा और ये क्रोमेटिन पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव क्यों, बिकॉज एक्स एक्स बहुत प्रेजेंट है, और क्रोमेटिन नेगेटिव रहेगा, क्रोमेटिन नेगेटिव, मैटिन नेगेटिव। और स्कैंटी प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर कम रहेगा। और इसमें क्या रहेगा, एक्सिलरी हेयर, स्कैंटी, स्कैंटी प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर, नो बियर्ड ग्रोथ, ठीक है। फिर उसके बाद टू हर्माफ्रोडाइटिज्म, टू हर्माफ्रोडाइटिज्म, मेरे को बोलने की कोई जरूरत नहीं है ये सब। ट्रू हर्माफ्रोडाइटिज्म क्या होता है, शॉर्ट में बताती हूँ। उसमें डबल सेक्स होता है, मतलब अगर फीमेल रहेगा तो भी उसके पास एक्सटर्नल जेनिटलिया मे बी ऑफ बोथ सेक्सेस एंड विल हैव मे कंसिस्ट बोथ ओवरीज और टेस्टिस। न्यूक्लियर सेक्स इज यूजुअली फीमेल बट ऑफ मेल, हाइपोसेक्सुरिया। टू हर्माफ्रोडाइट, उधर बता दो ना, उधर ही बता दो हॉस्पिटल में, उधर के हॉस्पिटल में बता दो। हाँ एक्सरे निकाल के बता दो ना, कोई हड्डी का डॉक्टर होगा उसको बता दो कि मैंने ऑपरेशन कराया था। known as double sex, in an individual has both male and female gonads, and external genitalia may be of both males. Internal genitalia may contains ovary or texture. Nuchal texture may be usually female but may be male. Hypospadias is a condition in which urethra opening is underside of the penis instead of the tip. Underside of the penis instead of the tip. थोड़ी सब जगह पे स्ट्रेट होती है। हाँ कितने भी दिन की रहे वो, 15 दिन की भी रहती है, 1 महीने की भी रहती है लोग की। ट्रू हर्माफ्रोडाइटिज्म क्या होता है, इज नोन एज डबल सेक्स, ठीक है। डबल सेक्स बोलते हैं उसको, डबल सेक्स बोलते हैं। और अपना डबल सेक्स तो बोलते ही बोलते हैं, ओह नो, डबल सेक्स तो बोलते ही बोलते हैं। और उसमें इट इज़ अ रेयर कंडीशन इन विच इंडिविजुअल्स विच शो सेक्सेस ऑफ बोथ द फीमेल्स एंड अबनॉर्मल जेनिटेलिया क्या है, जैसे कि इम्परफेक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया कब, और न्यूक्लियर सेक्शन कब यूज़ करने का, जब डिकम्पोज बॉडी रहेगी, न्यूट्रिएंटेड बॉडी रहेगी एक्सेट्रा। प्रीजम्पटिव साइन ड्रेस से मालूम पड़ेगा, हेयर से मालूम पड़ेगा, ठीक है। हेयर बड़े रहेंगे फीमेल के एज़ कम्पेयर टू मेल।
जो हर्माफ्रोडिज्म जो है डबल सेक्स होता है, गोनाडोटैक्सी दोनों रहेंगे और दोनों रहेगा। न्यूक्लियर सेक्स में भी ऑफ फीमेल, ठीक है। हाइपोसेपियाडिस क्या होता है, कंडीशन यूरेथ्रा की ओपनिंग अंडर साइड ऑफ पीनस इंस्टेड ऑफ द टिप, ठीक है। अंडर सरफेस ऑफ द पीनस, ठीक है, अंडर सरफेस ऑफ द पीनस इंस्टेड ऑफ द टिप। इंगोइनल एमनिया वो मेडिकल लीगल ये सब सिविल राइट्स के लिए है, ठीक है। ये हो गया हर्माफ्रोडिज्म, ठीक है। सूडो हर्माफ्रोडिज्म लिखती है PSEUDO हर्मा, ठीक है। और कंसील सेक्स मतलब अपना सेक्स छुपा के रख रहा है। सेक्स के लिए तो यही है, इंटरसेक्स स्टेज, स्मॉल पेनिस रिजेंबलिंग क्लाइटोरिस एंड जेनिटल एनामलीज, मतलब न्यूक्लियर सेक्सिंग के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनेशन और इंटरनल एग्जामिनेशन गोनाडल। सेक्स के लिए अपने को इंटरनल भी होगा, इंटरनल एग्जामिनेशन और अपना गोनाडल बायोप्सी, ठीक है। सेक्स क्रोमेटिन से मालूम पड़ेगा, बॉडी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम से भी मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। डिकम्पोज बॉडी प्लेनो कॉन्वेक्स नोन एज बेयर बॉडी से मालूम पड़ता है। अगर मेडिकल लीगल एस्पेक्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, MLA ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, ठीक है। आइडेंटिफाई फीमेल और मेल, मैरिज, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, सेक्सुअल ऑफेंसेस, इनहेरिटेंस, मिलिट्री सर्विस। ओलंपिक गेम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ओलंपिक गेम्स मैम ने एग्जाम्पल ओलंपिक गेम्स का ही दिए थे सेक्स में, ठीक है। पर्सनल आइडेंटिटी गोनाडल डिजेनेसिस ये हुआ। फिर इसके बाद कंसील सेक्स को छुपाना। अभी मेडिकल लीगल एस्पेक्ट ऑफ एज, ये एज ही है ना, हाँ। मेडिकल लीगल एस्पेक्ट ऑफ एज, MLA ऑफ एज मालूम कैसे पड़ेगा, सोच। MLA ऑफ एज अपने को मालूम पड़ेगा मेडिकल लीगल एस्पेक्ट एज का, ठीक है। MLA ऑफ एज में सबसे पहला साइन होता है एज। टीथ, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स, ठीक है। टीथ, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन और अपना चेंजेस, हाइट एंड वेट, ठीक है। ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स, टीथ, ठीक है। मतलब चेंजेस अकर्ड एट ओल्ड एज, चेंजेस अकर्ड एट प्यूबर्टी, ये सब भी ले सकते हैं। टीथ का क्या है, टीथ में इधर ऐसा था डिफरेंट सेट ऑफ टीथ। देख टीथ में ना आइडेंटिफाई करने के लिए ए टीथ इज़ अ गुड इंडिकेटर ऑफ एज ऑफ 18 to 25, ठीक है। 18 to 25 तक ही कर सकते, 18 to 25 ईयर्स, ठीक है। ए टीथ में ऐसा क्या है, द प्रेजेंस ऑफ विजडम टूथ इफ इंडिकेट मतलब प्रोबेबली स्टेज इज अबाउट 17 ईयर्स, ठीक है। और अगर टीथ और दो मेथड से मालूम पड़ता है, बॉयड्स मेथड, गुस्ताफसन मेथड, ठीक है। बॉयड्स मेथड, गुस्ताफसन मेथड। अगर प्रेजेंस ऑफ टू टेम्परेरी टीथ इरप्शन एट 6 मंथ। मिक्स टीथ एज क्या है, 16 ईयर्स। टीथ पॉइजनिंग के लिए मेडिकली काम आता है, पॉइजनिंग, एडिक्शन, ठीक है। एडिक्शन, इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। और 16 मिक्स्ड एज ऑफ टीथ जो है अपना परमानेंट टीथ, परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट अपने 20 होते,
20 और टेम्परेरी अपने कितने होते हैं 32 teeth रहते हैं बस। और क्या है कैनाइन अपना ज़्यादा इसमें लॉन्गर रहता है। फिर अपना और परमानेंट टीथ में है क्या स्मॉल रहते हैं और 1 ईयर में 16 टीथ आते हैं। 1 साल में कितने आते हैं 16 टीथ आते हैं। ईयर 1.5 में 20 अरे 8 1.5 में 16 2 ईयर में 20 ठीक है। और अपना शेड ऑफ फ्रॉम 6th to 7th ईयर 6th और 7th ईयर में शेड ऑफ होते हैं ईयर शेडिंग ठीक है। और अपना गुड इंडिकेटर है ये वो बोलेंगे। और इरप्शन ऑफ टूथ से मालूम पड़ेगा। एक्सरे एग्जामिनेशन से कैल्सिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। 12 to 13 ईयर्स मिक्स एज 12 to 13 ठीक है ईयर मिक्स एज ऑफ डेंटिशन ठीक है। और ओल्ड एज में गिरने लगे और अपना पॉइजनिंग के लिए काम आता है। गुस्ताफ्सन्स मेथड और बॉयड्स मेथड। गुस्ताफ्सन मेथड एट्रीशन देखता है, पेरिडोंटाइटिस देखता है, लूजिंग ऑफ टीथ, सेकेंडरी डेंटेशन, इनफिलिंग और सेंट्रल अपोजिशन वो सब। एल्डरली एट्रीशन और ग्रेजुअल वेयरिंग ऑफ द टीथ। पेरिडोंटाइटिस एट्रीशन मतलब निकल रहा है टीथ, पेरिडोंटाइटिस मतलब लूजनिंग ऑफ टीथ, सेकेंडरी डेंटिशन मतलब इनफिलिंग ऑफ द नॉर्मल रूट कैविटी, सीमेंटिंग अपोजिशन मीन्स इंक्रीज इन टिश्यू होल्डिंग रूट प्लेस। और गुस्ताफ्सन मेथड बड़ी एज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। और उसका फॉर्मूला है सारा। इन एल्डरली सब्जेक्ट इट कैन बी असेंटेड बाय एप्लीकेशन ऑफ गुस्ताफ्सन मेथड। बॉयज मेथड में इंक्रिटिन लाइन प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ इज नोन एज न्यूनेटल लाइन ठीक है। क्रॉस स्ट्राइएशन ऑफ द एनामल ठीक है। और फिर ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स। एक्सरे डिटरमाइन करता है टीथ कैल्सिफाइड है कि नहीं है ठीक है। हाइट एंड वेट देखती हूँ। ऑसिफिकेशन ऑफ द बोन किसके लिए है? ऑसिफिकेशन ऑफ बोन एज के लिए। इसके हाथ में दे दो ना खा लेंगे। खा लेना ये माँ दो मम्मी को दो। ठीक है। और ऑसिफिकेशन सेंटर्स 2 ऑसिफिकेशन सेंटर्स रहते हैं। ऑसिफिकेशन स्कैपुला यूज होता है बिकॉज स्कैपुला हैज़ अ लास्ट ऑसिफिकेशन सेंटर टू बी फ्यूज एपिफाइशियल फ्यूजन जो है फीमेल जनरली एपिफाइशियल फ्यूजन 1 year अर्लियर देन मेन ठीक है। और MLA जो भी है ऑसिफिकेशन ऑफ बोन फीमर शो सेंटर ऑफ
ठीक है, ऑसिफिकेशन। ए बुशरा, हाँ बोलो। शफक का नंबर है तो देना। जो भी है देख से डाइटल सूचर रहता है वो 30 से 40 में, कोरोनल 35 to 40, लेम्बॉइडल जो है वो सूचर में तो नहीं पता। जिफॉइड प्रोसेड यूनाइट विद द बॉडी ऑफ स्टर्नम। जिफॉइड जो है बॉडी ऑफ स्टर्नम से ऑसिफिकेशन में बेस बताती हूँ। ऑसिफिकेशन जिफॉइड है, बॉडी ऑफ स्टर्नम से कब जुड़ता है? 40 ईयर्स। ठीक है, स्पीनॉइड का सूचर जो है, स्पीनॉइड 18 to 22 ईयर्स, लेम्बॉइडल और स्क्वामस। स्पीनोपराइटल जो है लेम्बॉइडल, स्पीनॉइडल, स्क्वामस, कोरोनल। ठीक है, कोरोनल कौन लिखे मेरे डैडी आके? कोरोनल 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 जो है लिख देने का 35 to 40, 45 to 50, 55 to 60। स्पीनोपराइटल 70 साल तक बताता है। SCL स्क्वामस स्पीनोपराइटल, स्क्वामस स्पीनोपराइटल। ठीक है, और अपना हायोइड बोन और जिफॉइड बोन 40 ईयर्स में जुड़ता है। ठीक है, और अपना लिपिंग ऑफ द ग्रेटर कॉर्नर ऑफ हायोइड यू है विद द बॉडी, विद इट्स बॉडी, ग्रेटर कॉर्नर ऑफ हायोइड, लैरेंजियल कॉस्टल कार्टिलेज ऑसिफाइड होता है। कॉस्टल कार्टिलेज ओल्ड एज में और आई से भी मालूम पड़ता है। सीनाइल आर्कस आँख में है तो, और ओपेसिटी ऑफ द लेंस से भी मालूम पड़ जाता है, बोन से भी मालूम पड़ता है। वेट में बोलती हूँ, वेट से और हाइट से क्या फ़र्क पड़ता है? वेट एंड हाइट। बर्थ रिकॉर्ड से क्या मालूम पड़ेगा? सीनाइल आर्कस, ओपेसिटी ऑफ द लेंस, चेंज इन द ओल्ड एज। ठीक है, अकरिंग ऑफ हेयर एट द प्यूबर्टी से भी मालूम पड़ेगा। एडम्स एप्पल डीपर 18 to 16 ईयर्स, ब्रेस्ट बिगेम टू ग्रो, ब्रेस्ट से भी मालूम पड़ जाएगा। मेडिकल लीगल एस्पेक्ट ऑफ एज, हाइट, वेट एंड हाइट देखती हूँ। मैं क्या बोली, दी थी तूने नानी को 500 रुपये? सुन ना मेरी बात, तो अभी रास्ते में तो कोई भी चीज़ खाली करवा देना और कुर्सी के नीचे से। हाँ हाँ, 2 फालूदा ले लेना और कच्चे से, और चाय शक्कर दूध ले ले। ठीक है, अच्छा तो फिर 2 फालूदा ही ले लेना।
मैरिज के लिए मालूम पड़ता है लेज डाउन द गर्ल अंडर 18 ईयर ऑफ एज एंड बॉयज 21 ऑफ द एज. ठीक है, मैरिज के लिए मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ एज होता है. एम्प्लॉयमेंट के लिए अ चाइल्ड कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री और माइन और हजार्डियस और 15 ईयर ऑफ एज अलाउड टू वर्क एज एन अडल्ट ऑन अ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांटेड. ठीक है, इन्फेंटिसाइड, नहीं तू बोल ना. नहीं नहीं ना ना मेरे सामने नहीं. congenital features, anthropometry. ठीक है, 60 सेंटीमीटर ये डबल ऑफ congenital features 11 इन नंबर में होते हैं. हाइट, वेट, हेड सरकमफरेंस, फेस विद नोज, ईयर लेंथ, ईयर विथ, हैंड लेंथ, फुट लेंथ, आर्म स्पैन. फिंगर ऑफ स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स को पोरोस्कोपी बोलते हैं. एंड द सिस्टम इज नोन एज डेक्टेलोग्राफी. स्टेचर आइडेंटिफाई करने के लिए ट्वाइस द डिस्टेंस वर्टेक्स टू सिम्फाइसिस प्यूबिस टू सिम्फाइसिस प्यूबिस टू द हील. ठीक है, स्टर्नल नॉच, A full-term child weighs between 2.5 to 3 kg. ठीक है, fingerprints and types of fingerprint. लूप है, आर्क है, डेल्टा है और क्या क्या है. लूप है, आर्क है, डेल्टा. मेगल रेप में होगा, मैरिज में होगा, किडनैपिंग में भी होगा. ठीक है, और 497 अडल्ट्री के लिए, 497 एक और के लिए चीज़ के लिए. क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिंगरप्रिंट हर किसी के वेरिएबल है बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द पोर. वोल्स आर्च लूप कंपोजिट, वोल आर्च लूप कंपोजिट. वोल आर्च लूप कंपोजिट्स. ठीक है, फिंगरप्रिंट का एडवांटेज क्या है कि टू आइडेंटिफाई द पर्सन, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो भी है वो, दे आर प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ. ठीक है, रिजिस भी होते हैं वो, डेवलप होते हैं आफ्टर दिस एज, ऐसा लिखने का. समझा के खिला दो, समझा के खिला दो. उठा लो ना, उठा लो ना. बोलो कठिन बोलती है, उठ जा. बॉडी मेजरमेंट जो 11 इन नंबर है वो आइडेंटिफाई करता है आर्थोपोमेट्री, डिस्क्रिप्टिव डेटा और बॉडी मार्क्स सच एज मोल, वो सब. डेल्टा, लूप, वोल. ठीक है, मेडिकल लीगल एस्पेक्ट ऑफ फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेपन यूज, झगड़ा होता है तो 40 जमा होता आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन, हैबिचुअल क्रिमिनल, रिकॉग्नाइजेशन एट द साइट ऑफ क्राइम. है. अच्छा मम्मी को दो, मेरे को फोन.
prevention, impersonification, extra precaution, नहीं दो दो मेरे को बात करने की बोले सचिन को बात करनी bank, different number, size, shape and arrangement, different number, size, shape and arrangement. ठीक है, फिर इसके बाद में टैटू मार्क्स, गोली खाएंगे तो भी नहीं कॉन्जेनिटल मैलफॉर्मेशन, क्लेफ्ट पैलेट, वो सब टैटू मार्क्स। ठीक है, टैटू मार्क्स इनक्रेव्ड होते हैं अपने अंदर। ठीक है, और रिलीजन, टैटू रिलीजन बताते हैं, रेस, पहले खाएगी गोली खाएगी ब्लू ब्लैक ड्राई विच आर मोस्ट ड्यूरेबल एंड ऑलमोस्ट परमानेंट। ठीक है, वहाँ पर मैक्रोफाजेस रहेंगे। टैटू मार्क्स आर ऑन आइडेंटिफाइड प्यूरिफाइड बॉडी, मे बी फोटोग्राफ, डीएम्ब्रेशन से निकालते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस से निकालते हैं, एक्सपोजर टू लेजर बीम्स। और मैं क्या बोलती थी सचिन को बुला लो ना क्रॉनिक एक्जिमा की वजह से टैटू साइन चले जाता है। लेज़र बीम्स की वजह से पिगमेंटेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है। आइडेंटिफाई द पर्सन, रिलीजन के लिए ऑक्यूपेशन मालूम पड़ता है टैटू से, जैसे कि सम ऑक्यूपेशन कोल माइनर्स, विजिबल टैटू मार्क ऑन द हैंड। फिर स्कार,